हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पर, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो जैसा कि आज एक इम्पॉर्टेंट मैच खेला जाना है एशिया कप में। इंडिया विल टेक ऑन श्रीलंका, और अगर ये इंडिया मैच ये हार जाती है तो उनका ये सफ़र यहीं पे समाप्त हो जाएगा और अगला मैच सिर्फ महज औपचारिकता होगी आपके अफगानिस्तान के साथ। लेकिन यहाँ पे इंडिया को हार्ड आना होगा क्योंकि इंडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर फॉर एशिया कप टू लिफ्ट द एशिया कप। और अगर इंडिया यहाँ से बाहर हो जाती है तो ये बहुत बड़ा धक्का लगेगा आपके इंडियन क्रिकेट को और आपके एशिया कप को भी, कि जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम सबसे पहले बाहर हो गई। तो यहाँ पर देखना होगा कि इंडिया पर कैसे परफॉर्म करे और इंडिया को क्या यहाँ पर प्लेइंग 11 खिलानी होगी या फिर इंडिया यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी जिससे ये मैच वो आसानी से जीत सके विथ हेल्दी नेट रन रेट मार्जिन। बिकॉज जैसा कि अब ये देखा जा रहा है कि हो सकता है सभी टीम यहाँ पे दो दो मैच, तीन टीमें यहाँ पे दो दो मैच जीत करके जो पुल है वो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दे और नेट रन रेट पर बात आए तो वहाँ पर इंडिया पीछे नहीं रहना चाहेगी और इंडिया एक हेल्दी रन रेट मेंटेन करेगी। तो जो जैसा कि मुझे देखने को लग रहा है कि श्रीलंका दे वोंट डू एनी चेंजेस इन देयर स्क्वाड, उनका स्क्वाड ऑलमोस्ट सेटल्ड है और वो जो प्लेयर्स के साथ जा रही है वो सारे प्लेयर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो वो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगी। ऑल्दो उन्होंने लास्ट मैच अपना अफगानिस्तान के खिलाफ जीता भी है और बहुत बेहतर करते आ रहे हैं और उनके प्लेयर्स जो है वो बेहतर परफॉर्म भी दे रहे हैं। तो जैसा कि आपका जो श्रीलंका का ऑलरेडी जो ट्रायल एंड ट्रस्टेड स्क्वाड होगा वही उस पर प्लेइंग 11 पे होंगे। आपके प्रथम निशांका आपके और कुशाल मेंडिस आपके ओपनर्स होंगे। कुशाल मेंडिल विल बी विकेट कीपर बैट्समैन। और आपके तीसरे नंबर पर असलांका आएंगे, चौथे पे धनुष्का गुनातिलका होंगे, पांचवें पर आपके राजपक्षे होंगे, छठवें पर आपके भानुका राजपक्षे, यस, छठवें पर आपके कप्तान धनुष सनका होंगे, सातवें पर हसरंगा आ सकते हैं, आठवें पे आपके करुणा रत्ने होंगे, नौवें पे आपके थिक्शना होंगे, 10वें पर आपके असिता फर्नांडो होंगे और 11वें पर आपके मधुशंका होंगे। तो यहाँ पर उनकी टीम जो है वो बैलेंस नज़र आ रही है। बॉलिंग में वो स्ट्रॉन्ग है। आपके असिता फर्नांडो के पास पेस है, बाउंस है, जिससे इंडियन बैट्समैन थोड़े ट्रबल हो सकते हैं। उसके बाद जो उनके दो अदर स्पिनर्स हैं आपके हसरंगा एंड थिक्शना, जो दोनों मिस्ट्री बॉलर्स हैं, वो इंडिया को थोड़ा बहुत ट्रबल कर सकती है अपने गिवन डे पर। तो इनके जो ये तीन बॉलर्स हैं ये बहुत ही डेंजरस कल के मैच में साबित हो सकते हैं। तो इंडिया को नेगेट यहाँ पर करना होगा और एक काउंटर पंच इनिंग खेलनी होगी। तो हम अब आते हैं इंडियन टीम के ओर कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या क्या हो सकती है। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि इंडिया अपने जो टॉप 4 है उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं करेगी। इनफैक्ट टॉप 4 पे कोई छेड़खानी नहीं होगी। आपके केएल राहुल और आपके रोहित शर्मा कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके ओपनर बैट्समैन होंगे। तीसरे पर विराट कोहली होंगे। चौथे पर आपके सूर्य कुमार यादव होंगे। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। पांचवें नंबर पर मैं हार्दिक पांड्या को देखना चाहता हूँ। छठवें नंबर पर मैं आपके दिनेश कार्तिक को देखना चाहता हूँ। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि मैं इनको क्यों रख रहा हूँ या फिर क्यों इनको देखना चाहता हूँ। तो पांचवें पे आपके पांड्या होंगे, छठवें पर आपके दिनेश कार्तिक होंगे, सातवें पर आपके मैं अश्विन के साथ जाना चाहूँगा। आठवें पर आपके भुवनेश्वर कुमार होंगे, नौवें पर आपके आपके चहल होंगे, 10वें पर आपके आवेश खान होंगे और 11वें पर आपका अर्शदीप होंगे। तो मैं ये क्यों जा रहा हूँ क्योंकि इंडियन जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत वीक नज़र आ रही है, स्पेशली आफ्टर कल का मैच। और आपके जो बॉलिंग यूनिट है वो थोड़ी कमज़ोर है, तो वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कुशन या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर लेना पड़ेगा जो बॉलिंग करे। जैसे लास्ट मैच में दीपक हुड्डा को आपने खिलाया था बॉलिंग करके ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन उनको बॉलिंग ही नहीं कराई। दीपक हुड्डा एज अ बैट्समैन आई डोंट लाइक इट। आई डोंट वांट टू सी हिम एज अ बैट्समैन। इफ यू आर प्लेइंग हिम फॉर ऑलराउंडर पोजीशन देन ही कैन बी इन प्लेइंग 11, इन माय प्लेइंग 11। बहुत सिंपल, क्योंकि मैं आधे अधूरे बैट्समैन के साथ नहीं जाऊंगा या आधे अधूरे बॉलर के साथ नहीं जाऊंगा। Go if you want 6 bowling option, go with your top 5 bowling option and Hardik Pandya as a specialist all rounder, so he can complete all the 6 bowlers, and these all 6 bowlers can bowl at any given time or at any given over. तो यहाँ पर अब मैं आपके आता हूँ कि
5वें पर मैंने आपके हार्दिक पांड्या को इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं पंत को नहीं चाहता उस पोजीशन पे, क्योंकि पंत को आप खिलाओगे तो आप हार्दिक पांड्या से ऊपर उनको भेजोगे, तो वो पोजीशन होगा 4 तक आप छेड़ोगे नहीं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। तो अगर आप पंत को वहां पे भेज देते हो तो फिर हार्दिक पांड्या को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कैसा टाइप का इनिंग खेलना है, क्योंकि हार्दिक पांड्या और नीचे आते हैं 6वें 7वें पे, तो वो मतलब उनको वो कंफ्यूज होते हैं, और वहां पर उनको अगर मारने के लिए खिलाया गया है और या फिर हिटिंग के लिए खिलाया गया है और वो आउट हो जाते हैं तो फिर टीम इंडिया का पूरा लाइन गड़बड़ा जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हार्दिक पांड्या को 5वें नंबर पर दे रहा हूँ। उनको एक लाइसेंस भी है और उनको दिमाग में ये चीजें हैं कि नीचे 2 बैट्समैन और भरे पड़े हैं, अगर वो फेल भी होते तो नीचे के 2 प्लेयर उनको संभाल सकते हैं। तो 5वें नंबर पर आप हार्दिक पांड्या को दो, क्योंकि इन फॉर्म प्लेयर है वो, उसको थोड़ी बहुत बॉलिंग आप दोगे क्योंकि वो मैच्योरिटी वाली इनिंग खेल रहा है। जो वो आउट हुआ था पिछले मैच में पाकिस्तान में, बॉल फंस कर आ रहा था यार, मुझे लगा था कि कल का पिच जो है वो फंस कर आ रहा है, जैसे बाबर आजम आउट हुए वो भी बॉल फंस कर आया था, रुक कर आया था। फंस कर आ रहा है मतलब कि रुक कर आ रहा है, बॉल स्टॉप हो रहा है, जब मतलब बॉल जो है पिच होने के बाद एक्स्ट्रा बाइट ले रहा है और वो थोड़ा सा रुक कर रखे आ रहा है, जो पेस के साथ आना चाहिए। जैसे आप बॉलिंग कर रहे हो तो बॉल करते हो तो आप एक पेस बॉल का होता है कि इस पेस पे वो आएगी, लेकिन अगर वो इस पेस पे नहीं आ रही है और उससे थोड़ा सा कम रिड्यूस पेस पे आ रही है तो उसका मतलब होता है कि बॉल रुक करके आ रही है, कि आप अंदाजा लगाएं कि इस समय तक बॉल आ जानी चाहिए लेकिन नहीं आई और आप अपना स्ट्रोक जल्दी खेल गए और कैच आउट हो गए। सेम आपका ये हार्दिक पांड्या के साथ हुआ और सेम बाबर आजम के साथ हुआ था। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि 180 का टोटल जो है वो थोड़ा बहुत, क्योंकि बॉल फंस कर आ रहा है, लेकिन लेटर ऑन द इनिंग अब उसके बारे में बात नहीं करते, जो हो गया वो हो गया, हम आगे की बात करते। तो 5वें नंबर पे आपके मैं पांड्या को रखूंगा, क्लियर माइंड, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्लियर माइंड। और पंत को इसलिए रखूंगा क्योंकि पंत को पता ही नहीं है कि मेरा रोल क्या है, मुझे हिट करना है, क्योंकि हिट करने जाते आउट होते हैं तो कैप्टन साहब उनको गरियाने लगते हैं कि क्यों ऐसा शॉट खेला। तो इसीलिए मैं मतलब एक 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 जो जो थॉट क्लियर बैट्समैन हो मैं उसको चूज करूंगा। तो दैट्स वाई दिनेश कार्तिक को मैं ले रहा हूं, क्योंकि दिनेश कार्तिक को पता है उसका रोल क्या है, कि मेरे को लास्ट के 5 ओवर खेलने को मिलेंगे, लास्ट के 3 ओवर खेलने को मिलेंगे और मुझे हिट करनी है। दिनेश कार्तिक इज क्रिस्टल क्लियर इन हिज माइंड कि बॉस उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं ऐसे प्लेयर को ज्यादा देखना चाहूंगा जिसको पता है कि मेरा क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रादर की जोड़ तोड़ वाला कि हाँ चल पंत तू भी आ जा, तो चल तू जडेजा तू भी आ जा, तो चल कार्तिक तू भी खेल ले। वो उस टाइप का मेरे को बैट्समैन या फिर प्लेयर नहीं चाहिए जिसको पता नहीं हो कि मेरा क्या रोल है इस टीम में अभी आज के डेट पे। तो मैं वहां से आपको 5वें नंबर पर आपको पंत को रखूंगा, 6वें पर मैं दिनेश कार्तिक को रखूंगा, मैंने बता दिया है रीजन क्योंकि क्रिस्टल माइंड क्लियर की वजह से। 7वें नंबर पर मैं अश्विन को लाऊंगा। अश्विन को खिलाने का 2 ऑप्शन है, क्योंकि अश्विन थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकते हैं और बॉलिंग तो उनकी लाजवाब है। और दूसरा, अश्विन ऑलराउंड, अश्विन ऑफ स्पिनर है और श्रीलंका की टीम में लेफ्टीज की भरमार है, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि अश्विन को खिलाना वहां पर। और अगर आप दीपक हुड्डा को खिला रहे हो तो दीपक हुड्डा को बॉलिंग कराना पड़ेगा यार, बिना आप बैट्समैन के तौर पर खिला रहे हो तो फिर आप बॉलर शॉट हो, बिलीव मी आप बॉलर शॉट हो, क्योंकि आपके पास पूरी बॉलिंग लेकर के आप नहीं गए हो। और आवेश खान अगर आप टीम में सिलेक्ट की, जैसे मैंने आवेश खान को सिलेक्ट किया, तो आवेश खान को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो और अगर वो उस दिन पिट जाते हैं, मतलब आपके 2 ओवर, क्योंकि वो भी फुल्ली फिट नहीं है, वो अभी बुखार से आ रहे हैं और बॉडी उनका कैसा रिएक्ट करेगी, कैसा वो प्रेशर हैंडल करेंगे, वो अभी सारा कुछ चीज़ें कोई नहीं पता किसी को भी। तो वहां पर आपको आवेश खान का एक क्वेश्चन लेकर चलना पड़ेगा। तो आपके क्वेश्चन आवेश खान के हार्दिक पांड्या हो सकते हैं कि हाँ चलो 2 ओवर हार्दिक पांड्या फेंक दिया और 2 ओवर आवेश खान फेंक दिया। अगर हार्दिक पांड्या का उस दिन अच्छा दिन चल रहा तो 4 ओवर भी फेंकवा सकते हो। तो आपके यहाँ पे अश्विन होंगे आपके 7वें नंबर पे, भुवी आपके 8वें नंबर पे, थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकते हैं वो। 9वें नंबर पर आपके आएंगे चहल, 10वें नंबर पे होंगे आवेश खान और 11वें नंबर पे अर्शदीप सिंह। ये आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अगर आपका या तो फिर आवेश खान, दीपक हुड्डा और अश्विन, ये 3 में से 2 खेलें। और अश्विन खेलते हैं तो अश्विन को आप बैटिंग पे भी यूज करें, और अगर हुड्डा खेलते हैं तो आप उनको बॉलिंग पे भी यूज करें। हुड्डा इज अ वेस्ट इफ यू आर प्लेइंग जस्ट फॉर एज अ बैट्समैन, माइंड यू। या तो फिर हुड्डा को ऊपर खिलाइए, आप नीचे खिला करके कोई मतलब नहीं है। तो ये टीम को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं बात आपकी स्ट्रैटेजी पे कि इंडियन टीम को किस स्ट्रैटेजी पे जाना होगा, कि वहां पर अगर इंडियन टीम फर्स्ट बैटिंग करती है तो स्ट्रेट उनका टारगेट होना चाहिए कि हमें 200 प्लस हिट करना है।
और 200 प्लस के साथ जाने के साथ श्रीलंका को हमें 150 के अंदर ऑल आउट करना होगा, जिससे हमारा नेट रन रेट हेल्दी हो। 200 इज मैंडेटरी अगेंस्ट श्रीलंका, क्योंकि अगर श्रीलंका से आप थोड़ा बहुत भी रन पीछे रह गए और हार गए तो फिर आप सीरीज आपके लिए खत्म है, फिर नो चांस ऑफ रिटर्न। उसके बाद अगर आपकी फर्स्ट बॉलिंग, अगर टॉस जीत करके आप बॉलिंग चूज करते हो तो फिर आपके लिए एडेड एडवांटेज ये है कि आपके बॉलर्स जो हैं वो पूरे स्ट्रेंथ के साथ बॉलिंग करेंगे। और दूसरा एडवांटेज ये आपको लेना होगा कि आपको श्रीलंका को कोशिश करना होगा 140 150 तक आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, और वो जो 150 का टारगेट है उसको आपको 15 ओवर तक कंप्लीट कर लेना है। उसमें आपके कितने भी विकेट चले जाएं आपको कोई फर्क नहीं, मुझे 15 ओवर में ये रन बना लेने हैं। सामने वाली टीम को एक मैसेज दो कि बॉस, हम लोग कल का मैच गलती से हार गए, हमारे पास जो दमखम है वो किसी भी टीम में नहीं है। तो आपको ये चीज लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि नेट रन रेट कब आ जाए। नेट रन रेट अगर आ जाता है तो फिर बहुत हालात मुश्किल होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि इंडियन टीम के लिए जो डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं वो आपके यहाँ पर स्काई हो सकते हैं, क्योंकि स्काई के पास जो शॉट्स है, रेंज ऑफ शॉट्स है, वो अब वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम प्लेयर्स के पास है। जॉस बटलर उसमें से एक आध हो गए, जॉनी बेयरस्टो हो गए, ये कुछ ही प्लेयर्स हैं जो कि आपके पास कहीं से भी कोई भी शॉट खेल सकते हैं। तो जॉस बटलर, जॉनी बेयरस्टो के टक्कर का ये जो सूर्य कुमार यादव है, इसको आपको एकदम लाइसेंस देना होगा कि गो फॉर द किल, क्योंकि श्रीलंका के पास जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं वो अपने हथियार आजमाएंगे ही आजमाएंगे आपके सूर्य कुमार यादव के खिलाफ। और सूर्य कुमार को प्रिडिक्टेड नहीं होना है कि वो सेम शॉट्स खेले और वो अपना पूरा रेंज ऑफ शॉट्स दिखाए यार। मतलब बॉल मिली है तो हिट करना है, और मुझे हर ओवर में एक आध बाउंड्री निकालनी है, उनका ये गोल होना चाहिए। मुझे नहीं मतलब है कि आपका 10 रन आ रहा है कि 5 रन आ रहा है कि 8 रन, 2 बाउंड्रीज आपको हर ओवर में निकालनी होगी अगर इंडिया को अच्छा स्टार्ट मिल जाता है ओपनर से। तो क्योंकि श्रीलंका की जो टीम है अब वो यूनाइटेड हो गई है। कुशाल मेंडिस इज ए क्लास प्लेयर, और वो अगर खड़ा हो गया तो मैच वो कहीं से भी निकाल सकता है। सेम विथ आपका भानुका राजपक्षा, वो प्लेयर बहुत तबाही मचा सकता है जिस तरह से उसने बांग्लादेश के खिलाफ मचाया था। एक छोटी पारी खेली 30-31 रन की, लेकिन इंपैक्ट वाली पारी थी उसकी। तो वॉच आउट फॉर कुशाल मेंडिस, वॉच आउट फॉर पथुम निशांका, वॉच आउट फॉर भानुका राजपक्षे। और मुझे नहीं लगता कि श्रीलंकन टीम में उतना दमखम है कि कोई भी उनको ट्रबल कर पाएगा। बॉलिंग यूनिट में असिता फर्नांडो और आपके महेश दीक्षाना और वसु वानिंडू हसरंगा, ये जो 6 प्लेयर्स है, यही आपका ज्यादा मेजोरिटी थ्रेट है। बाकी प्लेयर को इंडियन टीम संभाल लेगी। कल हार्दिक पांड्या को भी स्ट्रांग आना होगा, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। बस आपको यूटिलिटी प्लेयर बनना है तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देनी होगी। आप चौड़े होकर के बैठ रहे हो, चौड़े होकर के घूम रहे हो, और वर्ल्ड क्रिकेट में आप बेस्ट ऑलराउंडर का टैग लेके घूम रहे हो, तो परफॉर्मेंस को आपको दिखाना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी आप वैसा करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। करो यार, आपका हक बनता है। लेकिन परफॉर्मेंस देने के बाद विराट कोहली करता है, इतना एग्रेशन दिखाता है, पैशन दिखाता है, लेकिन तो परफॉर्मेंस देता था इसके लिए दिखाता था, और लोग उसको पसंद भी करते थे। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस नहीं है और अगर आप ये सब दिखा रहे हो तो फिर लोग यही बोलेंगे ही इज अ फूल, ही इज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। आपको वहां पर आप अपने कैप्टन को कॉम्प्लीमेंट करोगे यार कि हाँ, मेरे से क्या रोल डिमांड कर रहा है कैप्टन, मुझे उस पर जाना है। आपके कैप्टन की रिक्वायरमेंट है कि आप अगर बैटिंग पे गए हो तो स्ट्रांग फिनिश करके आइए। ये नहीं कि 2 बॉल पे 10 रन मारे और फिर तीसरे बॉल पे आउट होकर के। स्ट्रांग फिनिश का मतलब एंड तक जाना। स्ट्रांग फिनिश का मतलब होता है कि मैच को आप अपने एकदम गिरफ्त में ले लिए हो कि मैं 220 से पहले श्रीलंका की जान छोड़ूंगा नहीं अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहा हूं तो, और अगर सेकंड बैटिंग कर रहा हूं तो जो भी टारगेट आप दे रहे हो मैं उसको इतना क्लोज तक ले जाऊं कि लास्ट के 2 ओवर में 5 या 7 रन बनाना बाकी रह गया हो, और वहां पर आउट हो भी गए तो चलो भाई 5-7 रन कोई भी बना लेगा। वो होता है मैच को क्लोज ले जाना या मैच को अपने गिरफ्त में रखना, जैसा भानुका राजपक्षे करते हैं कि बॉस मैं खड़ा हूं तो मैं ही शहंशाह हूं, मैं फिर कोई नहीं देखूंगा कौन बॉलिंग कर रहा है, कौन आपका फील्डर है। तो यहां पर स्ट्रांग आना होगा टीम इंडिया को,
और जहां तक मुझे उम्मीद है टीम इंडिया बहुत स्ट्रांग उतरेगी, क्योंकि जब जब टीम इंडिया को नीचे गिराया गया है वो उठी है, खड़ी है और बाउंस बैक किया है उसने। मैं बहुत सारे ऐसे एम्पल टूर्नामेंट और ऐसे बहुत सारे आपको बता सकता हूं। रिसेंट पास्ट पे 36 ऑल आउट पे आप देख सकते हो वहां से टीम इंडिया कैसे खड़ी हुई थी, इंग्लैंड में कैसे खड़ी हुई थी। सीधी पहला मैच हारने के बाद उसके बाद फिर बाउंस बैक किया था उन्होंने टेस्ट सीरीज। सेम आपका T20 में भी सेकंड T20 इंडिया हारी, खड़ी हुई, वनडे इंटरनेशनल भी खड़ी हुई, हारी, आपकी हारी फिर खड़ी हुई। तो यहां पर आपको एक क्लास शो करना होगा, एक दिखाना होगा कि आप स्टार्टिंग के जो ओपनर है वो फुल फायर खेलें। ऑल गन्स शुड बी ब्लेजिंग फ्रॉम द ओपनर्स। नीचे होल्ड करने के लिए आपके विराट कोहली होंगे, सूर्य कुमार यादव एक आध ओवर होल्ड किया उन्होंने, फिर वो अटैक पे चले जाएंगे। अगर वो 10, 12, 13 ओवर तक लेकर जाते हैं तो फिर आपके हार्दिक पांड्या 13वें ओवर से ये अटैक करना चालू कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट के 2-3 ओवर बचे और दिनेश कार्तिक आए तो वो तो फिर आपके स्ट्राइक कर ही सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ जाना। पाकिस्तान किस स्ट्रैटेजी के साथ गया कि हमें 10 से 12 ओवर तक रिजवान, फकर और आपके मोहम्मद बाबर, ये तीनों को खेलना ही खेलना है। उसके बाद वो अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो पावर हिटर्स हैं, उनका इस्तेमाल करेगी। तो यही स्ट्रैटेजी इंडिया को भी अपनाना है कि बॉस हमें 10, 12, 13 ओवर तक हमें जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं उनको रहना है वहां पे, और उसके बाद जो हमारे नीचे के जो 3 हिटर हैं आपके कार्तिक हो गए, पांड्या हो गए, और आपके अगर हुड्डा खेलते हैं तो हुड्डा हो गए, इनको आपको लास्ट तक लेकर के चलना है। और ऐसा कभी ना लगे कि विकेट शॉर्ट पड़ गई, वरना हम और 10-20 रन खींच देते, जिस तरह पाकिस्तान के मैच में हुआ। स्टार्ट इतनी बेहतरीन मिली आपके, जब तक सूर्य कुमार यादव और आपके ये लोग विराट कोहली बैटिंग करते तब तक 10 का रन रेट इंडिया का चल रहा था। फिर सडन ऐसा क्या हो गया कि इंडिया टीम 8 रन पे नेट रन रेट पे आ गई, और 8 फिर लास्ट में हिट उठ करके वो 9 पर पहुंची। तो ये गलती इंडिया को नहीं दोहराना है। कल का मैच पे बहुत हार्ड आना, और श्रीलंका को एक भी मौका नहीं देना है कि वो आपको पलटवार करे या फिर आप पे प्रहार करे या फिर आपसे आगे निकल जाए, क्योंकि श्रीलंका छोड़ने वाली टीमों में से नहीं है। एक बार वो यूनाइट हो गई तो वो बहुत तगड़ा आती है। उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया को T20 में हराया है, वर्ल्ड चैंपियन। तो इसके साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। देखते हैं आज इंडिया टीम कैसे मैच खेलती है, और मैच के बाद हम तुरंत वीडियो करेंगे और आपको पूरा खाका बताएंगे कि किसने क्या फॉल्ट की या फिर किसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। तब तक के लिए हमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।